अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, कोई परेशानियां आपके पास ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह कर लिया था और मेरी अम्मी जो है बस वो अब किचन को क्लीन कर रही थी। नाश्ते के बाद सबसे पहला काम यही होता है हमारा, हम सब का, लेडीज़ का जो कि घरों में होती हैं, उनका यही होता है कि भाई पहले किचन जो है वो साफ़ हो जाए, वो क्लीन हो जाए तो सुकून हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है। हालांकि डेली का यही काम है, लेकिन जो है वो एक सर पे मंडला रहा होता है कि अभी ये काम करना है। तो जब वो हो जाता है तो सुकून मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं कि एक काम जो है वो हो गया पूरा। उसके बाद जी अम्मी किचन साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी का रूम जो है उसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि काम वाली जो है वो अभी नहीं आई थी, उसी का वेट कर रहे होते हैं। तो वो तो आती है तो बस सिर्फ झाड़ू ही उसने लगानी होती है। मैंने सोचा कि मैं जो हूँ रूम को साफ़ कर लेती हूँ। और अम्मी भी जो है इस तरह से बेडशीट के ऊपर और एक और चादर डालती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मैं भी डालती हूँ। तो मेरी भी यही आदत है, शायद अम्मी से ही आई है, क्योंकि हमने बहुत पहले से अम्मी को हम देख रहे हैं कि अम्मी अपने बेड को ऐसे ही साफ़ रखती हैं और ऊपर एक चादर डाल देती हैं। तो इससे ये होता है कि बैठने वालों से और कुछ भी हम कर रहे हैं बेड पे, जैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो चादर जो है, बेडशीट जो है असल, वो जो है साफ़ सुथरी रहती है ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए। वो जल्दी ख़राब नहीं होती, मैली नहीं होती। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मैं कमरा समेट रही थी, साफ़ कर रही हूँ उधर। और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर जब हम किसी की खूबसूरत तस्वीरें, अच्छे घर, महंगी चीज़ें या खुशियों भरी वीडियोस देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात दिखाते हैं, अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। वो अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियाँ, अपने आंसू और अपनी वो कोशिशें जो वो कैमरे के पीछे कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिखाते। ठीक है। बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई और देखते हैं जी कैसा मौसम है बाहर का। और जी मैं आ गई हूँ ये बाहर और बहुत ही प्यारा मौसम है माशाल्लाह। ये भी कोई 6, साढ़े 6, 7 का टाइम हो रहा है, 7 का शाम का, और बहुत ही मज़ेदार मौसम है। बारिश तो इतनी नहीं हुई है यहाँ पे इस्लामाबाद में इधर, लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा है। बादल आए हुए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हल्की फुल्की फुहार जो पड़ती है ना, बस वो पड़ी है, बाकी बारिश नहीं हुई। लेकिन मौसम बहुत ही प्यारे, ठंडी ठंडी सी हवा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई मैं गेट के बाहर भी आपको दिखाती हूँ, चेक करें ज़रा मौसम। ये गेट के बाहर के हालात हैं, ये देखिए जी। अंकल जी भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। खूबसूरत मौसम है। बच्चे भी गए हुए हैं पार्क, बच्चे जो हैं वो सब मिलके पार्क गए हुए हैं। मेरी बहन जो है वो लेकर चली गई है। और जी बच्चे भी माशाल्लाह सारे मिलके पार्क गए हुए हैं। मेरी सिस्टर है, वो लेके चली गई है सबको पार्क। बस मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं नहीं गई, वरना मैं भी जाती तो बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। बहुत ही प्यारा मौसम है, अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी के बाद ना ये मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए चिड़िया, इतनी प्यारी छोटी सी, ये भी मौसम एंजॉय कर रही है। एक ये भी है।
ये लजानिया की शीट्स जो हैं वो बच गई थी। इसके अंदर सॉसेस भी हैं, वाइट सॉस एंड रेड सॉस सारा इसके अंदर है, जो कि लजानिया का लेफ़्ट ओवर था। तो ये है, इसको मैंने सोचा कि पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और ये सारा जो है मिक्सचर इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, और फिर हम इसको थोड़ा सा बस चेडर चीज़ ऊपर से डाल के इसको मैं रख दूँगी। ठीक है, ये मेल्ट हो जाएगा चेडर चीज़ और ये भी अच्छा सा गर्म हो जाएगा, मिक्स होके ये हमारा बन जाएगा मिनी पास्ता। ठीक है, बच्चों को देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि इसको जो है ज़ाहिर वेस्ट तो नहीं करना था ना, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं इस तरह से रेडी कर लूँ कि हम सिर्फ उनकी थोड़े से मिनट्स की वीडियो देखते हैं या तस्वीर देखकर उनकी पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो ये सही बात नहीं है। कभी कभी हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है जैसी इनकी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी आजमाइशें और मुश्किलात होती हैं। मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया से सीखना और इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन खुद को दूसरों से कंपेयर करना ये सही नहीं है। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमें उनकी भी कदर करनी चाहिए, हमें उनका अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि असल ज़िंदगी वो है जो कैमरे के बंद होने के बाद होती है। घर वालों के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त, दिल का सुकून, सेहत और अच्छे रिश्ते ही असल खुशी होते हैं। आप ही मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या कभी सोशल मीडिया देखकर आपने खुद को दूसरों से कंपेयर किया है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको कैसा लगता है कि क्या जो लाइफ हम दूसरे लोगों की, यूट्यूबर्स की कैमरे में देख रहे होते हैं, वीडियोस में देख रहे होते हैं, क्या वो असल लाइफ होती है, ये कैमरे के पीछे कुछ और ही छुपा होता है। ये देखिए जी, इतना मज़ेदार सा बन गया मिनी पास्ता लजानिया से। और अब इसमें मैं थोड़ी देर में चीज़ डाल के उसको रख दूँगी। फिर मैंने चेडर चीज़ ले ली है, इसको मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। हाँ, वो तेज़ चूल्हे पे कर रही थी ना, तेज़ चूल्हे पे। आज रात के लिए दाल चावल बन गए हैं। ये देखिए जी, दाल जो है वो रेडी है। दाल इसको पकाना है बस, बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दूध है। अभी चाय वाय पी है तो ये चाय के बर्तन जो हैं पड़े हुए हैं। और ये है जी चावल, इसको भी बनाना है। तो बस यही है आज के लिए। लो अपने मुझे स्लाइम दिखाओ रे पे, स्लाइम कैसी है स्लाइम? हाँ क्या है, इधर ला के दिखाओ ना अपने। ये रखो, ये जी स्लाइम। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इसमें आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।